हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्यांग दिस साइड। आज की वीडियो टोटली इसका सब्जेक्ट पर होने वाली है। इस वीडियो को मैं 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँगा। फर्स्ट पार्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि क्या मटेरियल आपको इस पर्टिकुलर टाइम पर यूज़ करना है फॉर द इसका सब्जेक्ट। सेकंड मैं आपसे बात करूँगा चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी। एंड थर्ड पे मैं आपसे बात करूँगा नोट्स फॉर द एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। एंड फोर्थ पॉइंट मेरा रहेगा व्हाट शुड बी योर रिवीजन स्ट्रैटेजी फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। फर्स्ट पॉइंट जो मेरा है वो है मटेरियल। किस मटेरियल को आप अडॉप्ट करें फॉर द इसका प्रिपरेशन। अगर मैं अपनी बात करूं, मैंने अपने टाइम पर पीएम तो जो आईसीए की प्रैक्टिस मैनुअल है वो तो मैंने की थी। साथ के साथ मैंने स्वप्निल पटनी सर की एक समरी बुक भी परचेज कर ली थी। तो उस समरी बुक से मैंने पीएम को कोऑर्डिनेट करके पढ़ा, और जो जो वर्डिंग्स मुझे लगा कि सर की समरी बुक्स में नहीं है, या फिर कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो आपको लगता है यस समरी बुक में दैट पॉइंट इज़ नॉट सफिशिएंट, सो उसको मैंने पीएम के कुछ लैंग्वेजेस वहाँ पे यूज़ कर ली एंड वहाँ पे कोट कर ली। और अगर आप बात करो कि पीएम के साथ पीएम के क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं जो सॉल्व होते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस होते हैं अनसॉल्व, वो थोड़ा सा स्किप कर जाते हैं। मेरा मानना यह है कि आप पीएम को बिल्कुल फुल फ्लैश कीजिए, क्वेश्चन ओरिएंटेड पढ़िए, और क्वेश्चंस जो अनसॉल्व भी हैं वो भी साथ साथ करिए। अगर आपके सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चंस हो जाते हैं, उसके बाद आपके चैप्टर कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट लेफ्ट आउट नहीं होता। मेरी पहली स्ट्रेटेजी तो यही थी कि मैंने पीएम की लैंग्वेज को यूज़ की और उसको थोड़ा सा अपने समरी नोट्स के अंदर कोट किया, जो मैंने स्वप्निल पटनी सर की बुक ली थी। और मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी जो अनसॉल्व थे वो भी मैंने प्रॉपर तरीके से किए थे। तो ये मेरी पहली थी कि मैंने कौन सा मटेरियल यूज़ किया। अब बात आती है चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी की। गाइस, चैप्टर वाइज स्ट्रैटेजी मेरी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी थी जो मैंने अपने इसका प्रिपरेशन में अडॉप्ट की थी कि क्या सीक्वेंस होना चाहिए आपकी इसका प्रिपरेशन का, और कौन कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने चाहिए और कौन कौन से चैप्टर्स आपको सबसे एंड में करने चाहिए। तो मैंने जो सीक्वेंस अपनाया था वो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। पहला चैप्टर जो मैंने इसका में अपना शुरू किया था, स्टार्ट किया था, वो था चैप्टर नंबर 8। एज यू ऑल नो, चैप्टर नंबर 8 इज़ वेरी इजी चैप्टर, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे आपके कॉन्सेप्ट जो इंटर या आईपीसीसी के स्टूडेंट्स में जो आईटी पढ़ते थे उसमें कवर हो जाते हैं, जैसे कि मोबाइल कंप्यूटिंग, ग्रीन कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, उनके करेक्टरिस्टिक्स, नेचर, एडवांटेजेस। तो ये एक ऐसा चैप्टर है जो ईजिली कवर हो जाएगा। और आप स्ट्रेटजी किस तरीके से अपनाएंगे, चैप्टर वाइज चैप्टर, जैसे मैं सीक्वेंस तो बता रहा हूँ, लेकिन अब मैं आपसे बता रहा हूँ कि आपको करना शुरू कैसे है। आपको सबसे पहले पीएम के क्वेश्चंस, जितने सॉल्व क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहले चैप्टर वाइज ख़त्म करने हैं, रिटेन करके, याद करके। उसके बाद आप अनसॉल्व क्वेश्चंस पे आएंगे। दैट्स इट। अगर आपके पास अभी टाइम नहीं है बिल्कुल भी इसका को फुली फ्लैश करने के लिए, तो पीएम के सॉल्व एंड अनसॉल्व क्वेश्चन दोनों कर जाइए। बाकी के कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे वो इतने नॉमिनल कॉन्सेप्ट्स होंगे कि आप उसको स्किप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपका इस टाइम पे हर चैप्टर का 80 to 90% कंटेंट भी कवर हो जाता है तो वो सफिशिएंट है, बिकॉज अब टाइम थोड़ा कम है, तो आपको उस हिसाब से अपने इसका की स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। चैप्टर नंबर 8 से आप शुरू करेंगे। उसके बाद आप शुरू कर सकते हैं चैप्टर नंबर आपका 4, जो कि है बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग वाला। एक स्मॉल चैप्टर है और इसमें से डिस्क्रिप्टिव पार्ट में भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन, 6 to 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं, और इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसमें भी आपके अराउंड 15 क्वेश्चंस आपके पीएम में कवर हैं, सॉल्व इंक्लूडिंग अनसॉल्व के 4 and 5 क्वेश्चन। तो बहुत ही छोटा चैप्टर है, आसानी से हो सकता है। अब बात आती है नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर आपको करना चाहिए चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 एक ऐसा चैप्टर है जो कि आपको इतना पूरा डिटेल में पढ़ना है, आपको कुछ भी उसमें से स्किप नहीं करना। आप बाकी चैप्टर में से कुछ भी स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 6 इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल चैप्टर ऑफ इसका सब्जेक्ट।
बिकॉज इसमें कुछ ऑडिटिंग टूल्स, टेक्निक्स, बहुत सारा स्कार्फ टेक्निक्स, बहुत सारी टेक्निक्स इसके अंदर इंक्लूड हैं, जो इसमें से डिस्क्रिप्टिव में अराउंड 15 to 20 मार्क्स मिनिमम मैं बता रहा हूँ, 15 to 20 मार्क्स इसमें से कवर आराम से हो जाते हैं। और इस चैप्टर को आपको अच्छे से करना है, चाहे आपके सारे चैप्टर्स छूट जाएं, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही क्रिटिकल चैप्टर है, बिकॉज इस चैप्टर के बेसिस पे आप क्लियर कर जाओगे और आपके 40 अबव तो आराम से ये चैप्टर आपको दिलाएगा। सो चैप्टर नंबर 6 आपको इसके बाद करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 8 हो गया, 4 हो गया एंड 6 हो गया। इसके बाद आप उठाएंगे चैप्टर नंबर 2, जो कि है आपका एक इंफॉर्मेशन सिस्टम का, जिसमें MIS, EIS, DSS, ये सारे टेक्निक्स, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम वगैरह, ये सपोर्ट सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इट्स टाइप्स हैं। एक बेसिक चैप्टर है इसका का, और इस चैप्टर को करने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बिकॉज बहुत ही बेसिक चैप्टर है। हाँ, कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो कि पिछले पास्ट अटेम्प्ट्स को आप देखेंगे कि वो पूछे ही नहीं गए हैं। सो इसलिए इसका भी डिस्क्रिप्टिव में अराउंड 8 to 10 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, और इनके काफ़ी MCQs क्वेश्चंस भी बन जाते हैं। सो चैप्टर नंबर 2 आपका इसके बाद रहेगा। इसके बाद आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका जो प्रिपरेशन है इसका, कि वो चल कैसे रही है। अगर स्मूथ चलिए तो मैं आपसे ये आपसे शेयर करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 उठाइए इसके बाद। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, अभी मेरी प्रिपरेशन नहीं चल रही, उस एवरेज लेवल की नहीं चल रही, तो आप चैप्टर नंबर 7 उठाइए, डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है और आपका इसका की प्रिपरेशन स्मूथ चल रही है, तो आप चैप्टर नंबर 1 उठा सकते हैं, बिकॉज 1 एक ऐसा चैप्टर है, बहुत ही टेक्निकल चैप्टर है, और इसके अंदर यस यू रिक्वायर रटाफिकेशन, और आप जैसे कह सकते हो कि आपको क्रैम करना ही पड़ेगा। विदाउट क्रैमिंग आप ये चैप्टर कर ही नहीं सकते, बिकॉज ये चैप्टर बहुत ही टेक्निकल है, और इसके क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हैं, और काफ़ी टाइम तो ये होता है कि आपको एक क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन जैसा लगता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल, इस चैप्टर में काफ़ी सारे गवर्नेंस के बारे में बोला गया है, गवर्नेंस, बिजनेस गवर्नेंस, IT गवर्नेंस। तो इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस में स्टूडेंट इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद अपने टाइम पे कंफ्यूज हो गया था। सो इस चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए आपको इसके नोट्स ज़रूर बनाने पड़ेंगे। नोट्स आपको इस तरीके से बनाने पड़ेंगे कि फॉर एग्जांपल इसमें ना 2 टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। एक तो होता है की मैट्रिक्स। अगर आप की मैट्रिक्स को देखेंगे तो की मैट्रिक्स IT की अलग है, IT गवर्नेंस की अलग है, GEIT की अलग है, और ऐसे ही अगर आप एडवांटेजेस में जाएंगे तो एडवांटेजेस गवर्नेंस की अलग है, IT की अलग है, GEIT की अलग, तो काफ़ी सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स हैं। So what should I do? I would like to share with all of you for this particular chapter what strategy I followed. Can you see this? Can you see this page? Actually, I made this page during my preparation, and in this page I write all the benefits of governance, benefits of IT governance, benefits of GEIT, and benefits of COBIT. So these जितने भी benefits थे, मैंने एक पेपर पे यहाँ पे आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने वर्टिकल आपको दिखा दिया कि मैंने किस तरीके से यहाँ पे नोट्स बनाए। सो एक ही पेज पे मुझे ये पता लग गया कि मेरे बेनिफिट्स, अगर इस चैप्टर में से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो मेरा बेनिफिट्स यही होगा। और यहाँ पे साथ साथ मैंने यहाँ पे आपके निमोनिक्स भी बना दिए, सो दैट मुझे रिटेन करने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल, बेनिफिट ऑफ गवर्नेंस में देखिए O2 I2 DE, ये मैंने खुद का बनाया है क्योंकि मुझे निमोनिक्स याद हो जाते थे। सो O2, O मीन्स ओवरकमिंग, एंड सेकेंड O इज ऑब्जेक्टिव। सो इस तरीके से मैंने अपने बेनिफिट्स लिए, और इसी तरीके से मैंने चैप्टर नंबर 1 के ही मैंने की प्रैक्टिसेस, अब जितनी भी यहाँ पे इस चैप्टर की प्रैक्टिसेस थी, मैंने सारी एक ही पेज पर नोटेड डाउन कर ली, और वहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स थे उनको सर्कल कर लिया, सो दैट मैं एग्जाम में ये बिल्कुल भी कीवर्ड्स को इनैक्ट करना ना भूलूं। सो ये मैंने पूरा अपना एक पेज बना लिया था, सो दैट इसमें मुझे कोई दिक्कत ना आए। इस तरीके से आप अपनी रिटेन कर सकते हैं, और बहुत जल्दी अपने हाथ से नोट्स चैप्टर नंबर 1 के तो आपको बनाने पड़ेंगे, बिकॉज वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स चैप्टर है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 1 के बाद आपको कौन सा चैप्टर करना है। चैप्टर नंबर 1 के बाद आपको एज यूजुअल चैप्टर नंबर 7 करना है। 7 एक ऐसा चैप्टर है जिसके अंदर काफ़ी कुछ शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं, ई सिग्नेचर,
वगैरह, ई सिग्नेचर हो गए, काफ़ी सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे आपके फॉल्स स्टेटमेंट के और सेक्शन के साथ साथ पेनल्टीज़ भी हैं। तो ये चैप्टर एक ऐसा है जिसमें से कुछ कॉन्सेप्ट आप स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी सब कुछ ठीक चल रहा है इसका में, तो आप ये पूरा चैप्टर अच्छे से कवर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और इसके अंदर आप पीएम के क्वेश्चन भी कर जाओगे तब भी सफिशिएंट है। इसके बाद जो चैप्टर्स बचते हैं वो बचते हैं आपके चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5। अब बात आती है चैप्टर नंबर 5 की। या देखो, चैप्टर नंबर 5 एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से या तो किसी अटेम्प्ट में कुछ भी नहीं पूछा जाता, और या तो किसी अटेम्प्ट में इसमें से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इस चैप्टर के लिए ये है कि मैं हमेशा इस चैप्टर को स्किप करके जाता था टोटली, बिकॉज ये बहुत बड़ा चैप्टर है। लाइफ साइकिल का जो सिस्टम डेवलपमेंट एंड लाइफ साइकिल का चैप्टर, SDLC इसको कहते हैं, बहुत ही लंबा चैप्टर है और मुझसे तो ये कभी रिटेन नहीं हो पाया। सो आई यूज टू गेट इट आउट। सो मैं इसीलिए मैं इस चैप्टर को पूरा स्किप करके जाता था। बचा चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 के लिए मैं क्या करता था, जितना मुझसे हो सकता था मैं कर लेता था, लेकिन अगर नहीं हो पाता था सो मैं सिर्फ उनके एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप जो पिछले अटेम्प्ट्स में पूछे गए या फिर उनके से पॉइंट्स कर गया, उसको डिटेल में नहीं करके जाता था। सो ये 2 चैप्टर्स ऐसे थे जिसको मैं हमेशा से स्किप करके गया हूँ। मैंने सेकंड टाइम जब मेरे 71 मार्क्स आए, मैं तब भी इन चैप्टर्स को स्किप करके गया था, बिकॉज आई नो मेरे पास टाइम कम है, तो मैं इन चैप्टर्स को बिल्कुल स्किप करके गया था। सो आप, अगर आपके पास अच्छा खासा टाइम है अभी भी, तो आप इन चैप्टर्स को कवर कर सकते हैं। इन चैप्टर्स को कवर करने का तरीका यही है, आप 3 to 5 चैप्टर को सिर्फ पीएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर जाइए। काफ़ी सारी फैकल्टीज़ हैं जो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाती हैं। अब आप समझ ही गए होंगे, लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो लाती हैं, उनका टेलीग्राम ग्रुप भी है, तो आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करके कहीं से भी किसी भी फ्रेंड से आप लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 और 5 चैप्टर की पर्टिकुलरली ले सकते हैं। अब बात आती है आपकी नोट्स, आप किन किन चैप्टर्स का प्रिपेयर करना है। 8 चैप्टर का आपको नोट्स प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज 8 चैप्टर ईजी चैप्टर है, आपको हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 4 चैप्टर भी एक ईजी चैप्टर आपका हो जाएगा। आपको जो 2 चैप्टर्स के नोट्स प्रिपेयर करने हैं वो है चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 1, और इन 2 चैप्टर्स को आपको बहुत ही अच्छे से क्रैम करना है। मार्क माई वर्ड, क्रैम करना है। समझने का टाइम अब नहीं है, आपको क्रैम करना ही पड़ेगा। निमोनिक्स बनाइए, क्रैम करिए। अगर आपकी जो भी फैकल्टी की बुक है, अगर वहाँ पे समरी बुक है, तो उसको बिल्कुल क्रैम कर डालिए। और साथ के साथ पीएम, और हाँ, ये इंश्योर ज़रूर करिएगा जो भी फैकल्टी की आप बुक यूज़ कर रहे हैं उसमें पीएम के की वर्ड्स इनैक्ट हों, बिकॉज पीएम के कुछ वर्ड्स तो उनको एक्सप्लेनेशन में चाहिए होते हैं, तो वो ज़रूर आप ध्यान रखिए। सेकेंड चीज़, आप जब भी 6 और 1 चैप्टर का नोट्स बनाएंगे तो पूरे के पूरे क्वेश्चंस जो पीएम के हैं वो उसमें कवर होने चाहिए। साथ के साथ आप एक ड्राइंग शीट पे इनका बनाइएगा, क्योंकि वो मुझे जो लगता है ड्राइंग शीट में बनाने का नोट्स ये फ़ायदा होता है, आप उनको अपने अकॉर्डिंगली कलरिंग कर सकते हैं कीवर्ड्स पे, राइट। तो 6 और 1 चैप्टर का, और 1 चैप्टर का आपको किस तरीके से नोट्स बनाने वो मैंने आपको बता दिया, और 6 चैप्टर का भी आपको अपने हाथ से नोट्स बनाने हैं, बिकॉज एग्जाम टाइम पे ये दोनों ही चैप्टर आपको परेशान करेंगे, तो उसके लिए अभी से ही आप प्रिपेयर कर दो। लास्ट मेरी बात आती है आपके कि आपको रिवीजन टेक्निक आज से कैसे करनी है। आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है इसका में, इस सीक्वेंस से या फिर अपने सीक्वेंस से, एज द केस में भी, आपको टेक्निक अपनानी है 1 2 4 7 की टेक्निक। अगर आपने आज कोई 5 क्वेश्चंस इसका के किए हैं, तो आज आपको उन 5 क्वेश्चंस में से 2 क्वेश्चंस कम से कम लिख के देखने हैं, और लिख के देखने के बाद आपको उन 2 क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज करके बाकी के 5 क्वेश्चंस की आपको प्रेजेंटेशन उन 2 क्वेश्चन के अंदर ही इस तरीके से आपको करनी है, सो दैट आपके 5 क्वेश्चंस कवर हो जाए प्रेजेंटेशन के। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 5 क्वेश्चन कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के, तो चैप्टर नंबर 6 के 5 आज आपने कर लिए, और आप में उनमें से 2 क्वेश्चन ऐसे उठाइए जिसमें एक में आपको शॉर्ट नोट करना हो, मान लीजिए किसी भी टॉपिक पे आपको शॉर्ट नोट लिखना हो, और सेकंड आप वो क्वेश्चन उठाइए जिसमें पॉइंट्स में आपको आंसर देना हो। उन तरीके से आप प्रेजेंटेशन करिए, और आपकी उस हिसाब से एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आपकी
प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसी तरीके से मान लीजिए आपने आज 5 क्वेश्चन किए 6 चैप्टर के, आपको अगले दिन ही सुबह उठ के ही इसका के वो 5 क्वेश्चंस फिर से रिवाइज करने हैं। उसके बाद सेकंड डे के बाद थर्ड डे पे गैप लगा के फोर्थ डे पे, एंड फोर्थ डे के बाद 5 और 6 डे का गैप लगा के सेवंथ डे पे आपकी कांस्टेंट बेसिस पे आपकी 4 रिवीजन हर क्वेश्चन की होती जाएगी और आपकी रिटेंशन पावर इसका में बढ़ेगी, बिकॉज इसका में रिटेंशन इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट। सो दिस स्ट्रेटजी आई एम हेयर टुडे टू डिस्कस विद ऑल ऑफ यू। सो अगर आपको स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो, सो डू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड टिल देन बाय बाय।